Hello everyone, welcome back our channel. Today the subject is same for 5th semester as per SBT syllabus Polytechnic. Unit is 3 or you can say unit 3rd, that is geometric design of highway. Geometric design of highway. In previous two lecture, with the help of two lecture or two videos, we want to conclude camber, definition of camber, purpose, types, and specification as per IRC. And also we have discussed what is curves, road margin, road formation, right way, etc. with the help of two videos. Now, this is lecture 3 or third videos of third unit. Now we have discussed in this video that design speed, IRC specification, and also talk about gradient, definition of gradient, types of gradient, or what are the norms or what are the requirements as per IRC specification. Okay. First of all, we discuss design speed. In your dashboard, it is the maximum safe speed of a vehicle and for geometrical design of highway. मतलब ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, मतलब कितने मैक्सिमम स्पीड में आप चलाओगे उस रोड पे तो वो सेफ रहेंगे आप या जो भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं वो. तो उस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए हाईवे जो डिज़ाइन होती है उसको डिज़ाइन स्पीड के अंतर्गत रखा गया है. द डिज़ाइन स्पीड इज़ परमिसिबल फॉर सेफ एंड कंफर्टेबल ड्राइविंग ऑन अ गिवन सरफेस ऑफ हाईवे. मतलब जो भी स्पीड दी गई है, मान लो अगर दी गई है कि 60 किलोमीटर या मान लो दी है 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप जा सकते हो इस रोड पे, तो वो सेफ़ है. उतना चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. अगर मान लो कोई रोड 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसमें जा रहे हो तो फिर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे, रोड नहीं. रोड बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी क्योंकि रोड जो डिज़ाइन की गई है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और आप चला रहे हो कितने 90-80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. ठीक है. तो दिक्कत अगर होगी तो रिस्पॉन्सिबल भी आप होंगे. राइट. आगे लिखा हुआ है द ओवरऑल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ एनी रोड डिपेंड्स ऑन डिज़ाइन स्पीड. It is essential that the assumed design speed should be in conformity with the high standard and mobility, safety and efficiency desired on a different categories of road. ठीक है. मतलब अगर ओवरऑल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की बात करें किसी भी रोड का तो डिपेंड करता है किस पे, डिज़ाइन स्पीड पे. इट इज़ एसेंशियल दैट द एज्यूम्ड डिज़ाइन स्पीड शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द मोबिलिटी. मतलब कितना स्पीड से चलना चाहिए, क्या नहीं चाहिए चलना चाहिए, वो तय कर लिया जाता है पहले. ठीक है ना. द वैल्यू ऑफ डिज़ाइन स्पीड इज़ गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. कौन कौन सा फैक्टर्स होना चाहिए वैल्यू डिज़ाइन का? टाइप्स ऑफ हाईवे, किस टाइप का हाईवे है. टाइप्स ऑफ कंडीशन ऑफ द रोड सरफेस, किस तरह का कंडीशन है अभी रोड का. इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे, हाईवे की इंपॉर्टेंस. नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक है ना. ट्रैफिक इन द सेंस मतलब कितने लोग हर दिन आ जाते हैं इस रोड के माध्यम से. टाइप्स ऑफ कर्व्स अलोंग द रोड. अगर कर्व बहुत ज़्यादा स्टीप है तो फिर हम वहाँ पर स्पीड जो डिज़ाइन है वो कम कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा मुड़ना पॉसिबल नहीं है अगर स्पीड आप ज़्यादा रहोगे तो. राइट. टाइप्स ऑफ कर्व्स अलोंग द रोड, साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड एंड टोपोग्राफी ऑफ द एरिया. साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड मतलब कि किस साइड डिस्टेंस आगे हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक ही है उस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. ठीक है ना. टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, किस तरह का टोपोग्राफी है उस एरिया का जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है या रोड बनाने जा रहे हैं. राइट. वहाँ पे जो दिया हुआ है वहाँ पे पता चलेगा कि किस तरह का रोड बनना है, कितने डिज़ाइन में है, कितने करना है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. What are the IRC specification of design of speed?
These are the IRC specification of design of speed. Now, the design speed of a vehicle on different categories of roads as recommended by the IRC is given in table 3.3. Design speed of vehicle on different categories of road are, मान लो 4 कैटेगरी का दिया हुआ है, NH, SH एक ही में दिया हुआ है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, MDR जिसको बोल देंगे, ODR और VR। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं आप लोगों को कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स in India, that is national highway, state highway, major district road, other district road and village road. Okay, now अगर प्लेन टेरन है, अब टेरन क्या होता है? टेरन आप बखूबी जान रहे हो, सर्वेइंग में आप पढ़े होगे, सर्वेइंग वाले चैप्टर में, सर्वेइंग वाले क्लास में। क्या होता है टेरन? मतलब क्या? स्थल, एरिया, उस एरिया का रूलिंग, मतलब ग्रेडियंट कितना ऊंचा नीचा है, ट्रॉपोग्राफी उसके अंतर्गत आता है। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो रूलिंग 100 और मिनिमम 80, ठीक है ना। और मेजर डिस्ट्रिक्ट की रोड के तो 80, 65, और ODR की बात करें तो 65, 50, और VR की बात करें 50 और 40 है। रोलिंग टेरन, प्लेन टेरन, हिली टेरन, स्टीप टेरन, इन सारे चीज़ों के बारे में क्या दिया हुआ है? IRC ने एक नॉर्म्स दिया है। क्या नॉर्म्स दिया हुआ है? कि कितने स्पीड में कितने, और ये सारे जो स्पीड जो डाटा लिखे हुए हैं 100, 80, 70, 30, 40, ये सब क्या है? किलोमीटर पर आवर में। कितने में? किलोमीटर पर आवर में दी गई है। ठीक है, जितने भी डाटा है। और डाटा किन से ले रहे हैं? ऊपर वाले कैटेगरी, सीरियल नंबर और प्लेन टेरन, रोलिंग, हिली और स्टीप से, है ना। द डिज़ाइन स्पीड फॉर लो कॉस्ट रोड which have been recommended on the possibility of further development of road and future expansion of traffic are for hilly area 32 km per hour और for plain and rolling area is 48 km per hour। तो इन चीज़ों को लेके हम क्या तय कर दे रहे हैं? डिज़ाइन स्पीड किसकी? रोड की। डिज़ाइन स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर स्पीड के बारे में हमें जानकारी नहीं रहेगी रोड की तो फिर हम दिक्कत में पड़ जाएंगे, मतलब व्हीकल दिक्कत में पड़ जाएगा, ड्राइवर दिक्कत में पड़ जाएगा, राइट। तो ये रहा आपका डिज़ाइन स्पीड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अ ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, दैट इज 3.4 यूनिट 3 ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। ओके, 3.4 gradient. What is gradient? Gradual rise or fall in the direction of vehicle movement is called gradient. सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि ग्रेडियंट किसको कहते हैं? राइज और फॉल को, डायरेक्शन का राइज और फॉल का व्हीकल के डायरेक्शन मूवमेंट में इज कॉल्ड ग्रेडियंट। आगे देखते हैं। इफ इट इज ग्रेजुअल राइज देन द ग्रेडियंट इज नॉन एज राइजिंग, असेंडिंग और पॉजिटिव ग्रेडियंट। अब देखो कितने सारे बात आ गए इसमें। अगर ग्रेडियंट राइज है तो ग्रेडियंट को क्या चीज़ से जाना जाएगा? राइजिंग से या असेंडिंग से या पॉजिटिव ग्रेडियंट से। ठीक है, इन तीन चीज़ों को लेके हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, इनको जान सकते हैं, सिनोनिम से बोल सकते हैं। इफ़ इट इज़ ग्रेजुअल फॉल इट इज़ नॉन एज डिसेंडिंग, फॉलिंग और नेगेटिव ग्रेडियंट। अगर ये ग्रेजुअल फॉल हुआ, कौन? ग्रेडियंट, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिसेंडिंग, फॉलिंग और नेगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट के नाम से। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट की, तो अलग अलग बुक में अलग अलग ग्रेडियंट के टाइप्स दिए हुए हैं, है ना। अलग अलग बुक में अलग अलग ग्रेडियंट के टाइप्स दिए हुए हैं। लेकिन अगर बात करें हम इस वाले PDF की या इस वाले स्लाइड की, तो हम क्या बात कर सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, या ग्रेडियंट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट वन, रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है ना, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट? इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट विच अ डिजाइनर वांट्स टू प्रोवाइड टू अ वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड। अब डिज़ाइनर कौन है? स्ट्रक्चर इंजीनियर। ठीक है ना,
क्या हो गया इसको, बिल्कुल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिज़ाइन ग्रेडियंट, इट डिपेंड्स अपॉन टोपोग्राफी, डिज़ाइन, स्पीड एंड कॉस्ट। क्या है ये, किस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्या, डिज़ाइन ग्रेडियंट से नाम से जाना जाता है, कौन, रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन टोपोग्राफी और डिज़ाइन स्पीड एंड कॉस्ट। किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, डिज़ाइन स्पीड और टोपोग्राफिक, ठीक है ना, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिज़ाइन ग्रेडियंट, कौन, रूलिंग ग्रेडियंट। ये बस और बस ग्रेडियंट के टाइप्स हैं, ठीक है ना, ग्रेडियंट्स के टाइप्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंड वर्ड इज लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो क्या होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, दिस ग्रेडियंट प्रोवाइड ओनली when cost of construction by ruling gradient is more as compared to cost of construction by limiting gradient. इस gradient का, this gradient provided only when cost of construction by ruling gradient is more as compared to cost of construction by limiting gradient. It depends upon topography, ठीक है, कौन, लिमिटिंग ग्रेडियंट। सिर्फ और सिर्फ ये टाइप्स है, कब, जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट अगर ज़्यादा हो तो लिमिटिंग ग्रेडियंट को लगा लेता है। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, दिस ग्रेडियंट इज स्टीपर देन अबव टू ग्रेडियंट। स्टीपर मतलब ज़्यादा, मान लो अगर आप पहाड़, एक एग्जांपल दे रहे हैं, पहाड़ का क्या होगा, अगर पहाड़ की बात करें, एक ट्रायंगल है जिसकी दोनों तरफ की एंगल कितनी कितनी है, 30-30 है। अगर इसको हम 50-50 कर देंगे तो ये स्टीपर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी मेड फॉर मोर देन 100 मीटर विथ एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। मतलब एक्सेप्शनल ग्रेडियंट में क्या है कि 100 मीटर से ज़्यादा उसको हम नहीं बना सकते हैं, राइट। इन एनी ऑफ द केस पुलिंग पावर ऑफ अ व्हीकल शुड नॉट बी कंप्राइज। In any of the cases pulling power of a vehicle should not be compromised। मतलब क्या है, कुल मिलाकर कहने का मतलब कि किसी भी तरह का आप ग्रेडियंट यूज करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप रोड के कंडीशन से बात करो, आप टोपोग्राफी के एरिया के टोपोग्राफी से बात करो, किसी भी टाइप का आप ग्रेडियंट यूज कर सकते हो रोड पे। बट इन एनी ऑफ केस पुलिंग पावर ऑफ अ व्हीकल शुड नॉट बी कंप्रोमाइज। मतलब जो व्हीकल का पावर होता है पुलिंग करने का, पुल करने का, ठीक है ना, वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आपके ग्रेडियंट के कारण, ठीक है ना, आपके ग्रेडियंट के कारण। लास्ट वन है मिनिमम ग्रेडियंट, ठीक है ना, मिनिमम ग्रेडियंट। द ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट टू अलाउ ग्रेविटी फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द ड्रेनेज सिस्टम। मतलब जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रेनेज पॉइंट में पानी तुरंत स्पीड से निकल जाए हमारे रोड से, जस्ट टू अलाउ ग्रेविटी फ्लो। ग्रेविटी फ्लो मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल से वो पानी निकल जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा भी अगर स्लाइड रहेगा तो पानी निकल जाए इनसाइड द ड्रेनेज सिस्टम। अगर अब आईआरसी क्या बोल रहा है इसमें, आईआरसी बोल रही है मिनिमम ग्रेडियंट 1/500 फॉर कॉन्क्रीट ड्रेनेज और 1/200 फॉर ओपन सॉइल ड्रेनेज, ठीक है ना। और मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या है, देखते हैं। ये मैक्सिमम ग्रेडियंट ये है। अगर हम टेरन की बात करें, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की बात करें तो प्लेन एंड रोलिंग ग्रेडियंट के लिए 3.3, 5 और 6.7%, ठीक। माउंटेनियस और स्टीप टेरन के लिए 5, 6 और 7। और माउंटेनियस एंड स्टीप टेरन हैविंग एलिवेशन अप टू 3000 से अबव, और वो 3000 के दायरे क्या है, हैविंग एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर अबव डेटम। और ये क्या है, अप टू 3000, वो 3000 से ज़्यादा और 3000 के तक क्या होगा, 6, 7 और 8%, ठीक है, 6, 7 और 8%। एक नोट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है एट हाइयर एलिवेशन लेसर ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड because availability of oxygen is less due to which less fuel burned, hence it reduce the pulling power of a vehicle। हायर एलिवेशन मतलब बहुत पहाड़ पे है तो क्या होगा, ग्रेडियंट हम कम देंगे। क्यों, अगर एकाएक आप चढ़ाव देंगे, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, ऊपर में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है,
ड्यू टू विच लेस फ्यूल बर्न, हैंस इट रिड्यूसेस द फ्यूलिंग। अब क्या होगा, फ्यूल को बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, बर्निंग पावर कम होगा, और बर्निंग पावर कम होगा तो क्या होगा, रिड्यूसेस द पावर ऑफ व्हीकल, व्हीकल के पावर घट जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक न्यूमेरिकल टाइप का है कि अगर मान लो आपको कैम्बर दिया हुआ तो ग्रेडियंट कैसे निकालो, 2 इंटू कैम्बर इक्वल टू ग्रेडियंट। तो 2 इंटू ग्रेडियंट, कैम्बर दिया था 148, तो कितना हो जाएगा 1/24, बट 3.3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो 1/30 हो जाएगा और ग्रेडियंट 1/30 आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 1/24 क्या हो जाता है, 3.3 से ज़्यादा हो जाता है, और उतना हमको नहीं चाहिए, राइट। तो ये था हमारा टोटल क्या है, ग्रेडियंट, ठीक है ना, ग्रेडियंट। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, डिज़ाइन स्पीड ऑफ आईआरसी। क्या पढ़े हैं, डिज़ाइन स्पीड ऑफ आईआरसी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डिज़ाइन स्पीड एज पर आईआरसी स्पेसिफिकेशन and gradient definition types and what are the norms of IRC regarding gradient. In next videos we will discuss an interesting topic, that is side distance. What is side distance, what are the different types of side distance, how it used in our road construction or highway we discuss in our next lecture. Thank you everyone to watch this videos. Thank you.